झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार नहीं बल्कि अपराधी तंत्र चल रहा है और आम लोगों में भय का माहौल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड के कई हिस्सों में दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक डॉक्टर के घर के बाहर धमकी भरी पर्चे चिपकाकर रंगदारी मांगी गई और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। साहू ने सवाल उठाया कि यह कैसी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में भय का वातावरण है, जबकि निकाय चुनाव चल रहे हैं। भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भय मुक्त मतदान करने की मांग की है। साहू ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान हो सके। प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, सह मीडिया प्रभारी श्री जोगिंदर सिंह जी, सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, आप सबको झारखंडी जोहार। पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है। यहां अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। और चंद दिनों पहले यही अपराधी वर्ग ने धमकी दिया था कि रांची के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने का काम करेंगे। आखिर कैसी सरकार यहां पर चल रही है? जिस सोच और सपने के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, इस दिन को देखने के लिए इस राज्य का निर्माण नहीं किया गया था कि अपराधियों का तांडव रांची के राजधानी में खुले तौर पे दिखे, अपराधियों का राज चले। हमने देखा रांची समेत पूरे झारखंड राज्य में, जब मैं धनबाद गया था आज से एक सप्ताह पहले, तो एक प्रख्यात चिकित्सक वहां पर हैं। उनके दरवाजे में गेट के सामने एक पर्ची साट दी गई अपराधियों के द्वारा और उसमें धमकी दिया गया कि तुम इतने राशि पहुंचाओ और नहीं तो धनबाद छोड़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार रहो। पूरे धनबाद में भय का माहौल है। हमने वहां माननीय सांसद से हमने कहा ढुलू मतो जी से कि आप वहां पर जाए और वो जो भयभीत परिवार है, जो आतंक के साये में जो डरे समे हुए हैं, उनको ढाढ़स बनाने का काम करो, हिम्मत देने का काम करिए। उसी प्रकार चुटिया में, रामगढ़ में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग करने का काम अपराधी किया। पुलिस सोई हुई है, पुलिस से डर नाम का कोई चीज नहीं। अपराधियों को भय मुक्त होकर के लोगों के बीच में दहशत पैदा करने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले देखा एक किन्नर को कचहरी चौक में किस प्रकार से गाड़ी के धक्के से मार करके उनको जख्मी करने का काम किया। कचहरी चौक से चांदों तक अपराधियों का क्या तांडव चला। आखिर इसको कौन देखेगा? सरकार मस्त है, अपराधी अपने काम में व्यस्त है। उसी प्रकार अपराधी खुलेआम विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में हथियार लहराने का काम कर रहे हैं, बंदूक दिखाने का काम कर रहे हैं, राइफल दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भय पैदा करने का काम कर रहे हैं।
लेकिन वैसे जगहों में भी पुलिस प्रशासन सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि 2000 से पहले इस प्रकार से पूरे बिहार झारखंड जो जंगल राज को बहुत तेजी के साथ राज बढ़ा था, आज फिर से उसी रास्ते में झारखंड चल पड़ा है, जंगल राज की ओर चला गया झारखंड। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।